नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन लेकर के हम हाजिर हैं देश की आन बान शान इंडिया गेट से। तो कश्मीर वाजपेयी की गलती या फिर नेहरू की गलती? जी हां, दरअसल क्या हुआ है हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ ताल ठोक स्पेशल एडिशन किस लिए लेकर के आए हैं। अमूमन हम हर रोज सुनते हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजी हुई, हम हर बार देखते हैं कि अभी पुलवामा से पहले पठानकोट, उससे पहले हमने उरी देखा था और उससे पहले पीछे जाए तो हमने करगिल भी देखा था। लेकिन हर राजनीतिक दल ये कहता है कि कश्मीर में समस्या का समाधान हम करेंगे। हर राजनीतिक दल ये आकर के कहता है कि कश्मीर में हम आएंगे तो शांति आ जाएगी। भले अलगाववादी हैं वो कश्मीर को सुलझा लगते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि क्या किसी ने पूछा, क्या किसी ने बताया कि कश्मीर की समस्या का क्रिएटर कौन है? कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के कौन गया? कश्मीर में किसने 35 से और 370 लगा के भारत के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया? और कश्मीर ने किसे अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंक दिया? क्या वो वाजपेयी है या फिर है वो नेहरू? क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी आज एक सभा में कहते हैं कि कश्मीर समस्या के लिए कश्मीर अगर जल रहा है तो वाजपेयी जिम्मेवार हैं। तो 6 बजे की बड़ी बहस करूंगा, रायशुमारी भी आपसे कराऊंगा, लेकिन सबसे बड़े सवाल जो है 6 बजे के वो हम आपको बता दें। 6 बजे के बड़े सवाल हैं, कश्मीर समस्या नेहरू की देन है या वाजपेयी की? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कश्मीर पर देश को गुमराह कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? तीसरा सवाल, नेहरू ने सरदार पटेल से क्यों छीना था कश्मीर का मसला? चौथा सवाल, कश्मीर की अटल नीति या राहुल का झूठा लेक्चर? और पांचवा बड़ा सवाल, कश्मीर समस्या को नेहरू ने नहीं बनाया अंतर्राष्ट्रीय क्या? और छठा बड़ा सवाल, राहुल के छिपाने से क्या कश्मीर की समस्या, कश्मीर की नाकामी छिप जाएगी? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराऊंगा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जोशी मौजूद हैं, हमारे साथ रिटायर्ड जनरल के सिन्हा मौजूद हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर असद खान फलाई है, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ आशुतोष मिश्र हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, मैं 5 सवाल जनता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी कुछ भी कहें, जनता भी पढ़ी लिखी है, जनता ने भी इतिहास पढ़ा है और जनता भी जानती है। मैं अभी पिछले 20-22 दिन कश्मीर में था तो कश्मीर के लोग भी यही कहते थे, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि उन सवालों के जवाब आपके लिए क्या है। मैं 5 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल यह है कि धारा 370 का कश्मीर में जिम्मेदार कौन? वाजपेयी या नेहरू? पत्थरबाजी के लिए कश्मीर में जिम्मेदार कौन? वाजपेयी या नेहरू? कश्मीर में अलगाववादियों का जिम्मेदार कौन? वाजपेयी या नेहरू? और 5वां सवाल की धारा 370 के बाद 35 से भी कश्मीर में जिम्मेदार कौन? अंतर्राष्ट्रीय किसने बनाया? तो नेहा जोशी, सबसे बड़ा सवाल जनता जो जवाब दे रही है, लेकिन आपकी नजर में राहुल गांधी कहते हैं कि वाजपेयी जिम्मेदार है, कश्मीर चल रहा है, कौन कश्मीर समस्या का जिम्मेदार? धन्यवाद सचिन। और सबसे पहले मैं यहाँ सारे जो लोग आज जुटे हुए हैं सबका धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सचिन, मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगी, देखिए राहुल गांधी जो व्यक्ति खुद ही गुमराह हो वो क्या सच बोलेगा और क्या रास्ता दिखाएगा। और मैं याद दिलाना चाहूंगी राहुल गांधी जी को जी न्यूज के माध्यम से कि वाजपेयी जी उस पार्टी के नेता हैं जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए थे, जिन्होंने कश्मीर के लिए बलिदान दिया। याद है दोस्तों, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। तो ऐसे पार्टी के नेता, जनसंघ से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी निकली है, उस पार्टी के नेता वाजपेयी जी, जिनको एक लेजेंडरी लीडर माना जाता है, सेपरेटिस्ट लीडर से लेकर नेशनलिस्ट लीडर्स तक, सब उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हैं कि कश्मीर के लिए उन्होंने कितने पॉजिटिव स्टेप। क्यों लगा राहुल गांधी को? और ये फिर राहुल गांधी को क्यों लगा? क्यों राहुल गांधी को लगा? आशुतोष मिश्र, क्यों राहुल गांधी को लगा? फिर हालांकि कश्मीर समस्या कहते हैं नहीं, ठीक है, कहते हैं कि उस वक्त अगर पटेल की बात मान गई होते तो कम से कम कश्मीर समस्या नहीं होती, क्योंकि नेहरू ने अपनी राजनीति के लिए, अपनी दोस्ती के लिए अब्दुल्ला को वहां पर दे दिया कश्मीर, 35A 370 लगा दिया, कश्मीर की समस्या आज तक भुगत रहे हैं। और राहुल गांधी को क्या ये नहीं पता? राहुल गांधी किस तर्क के आधार पर कहते हैं? ये आप लोग एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल में कोई लड़ाई थी। भारत के एक चीफ जस्टिस बाद में रिटायर हुए थे, मेहर चंद महाजन जी, वो जो है कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहते, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री कहलाए जाते थे, वहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं कहलाते थे।
तो उन्होंने ये बताया था कि जो है इस मामले में सरदार पटेल और नेहरू जी का एक ही सोचना था। मिश्रा जी, क्या पटेल ने 370 को अपोज नहीं किया था? बताइए। आपको बिल्कुल सीधा अपोज किया था सर। सवाल पूरा अगर आप मुझे जवाब दें या अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं इनको बोलने देते हैं, ठीक है, मेरे पास भी काउंटर है, मेरे पास भी काउंटर है, आप बात पूरी कीजिए। लेकिन ठीक है, इसका काउंटर ये, पटेल ने अपोज किया था, पटेल चाहते थे 370 ना लगे, अगर वहाँ होने देते, उन्हें मालूम था कि पटेल को प्रधानमंत्री बन सकते थे, इसलिए अपने प्रधानमंत्री पद के लिए नेहरू ने कश्मीर को कुर्बान होने किया। क्या ये सच है कि नहीं है, बताइए। नहीं, ये सच है कि नहीं, ये तो अब हमारा आप जो है केवल वाद विवाद कर इतिहास सकते तो नहीं हैं। कहता ये क्या? क्योंकि इतिहास जो कहता है, इतिहास में जो पत्र है उसमें नेहरू जी और पटेल सरदार पटेल में मित्रता के बारे में बहुत ठीक है, आऊंगा आप लोग, आऊंगा हाँ। और आगे हम लोग बात करें, अगर जो है नेहरू जी की बात करते हैं और जैसे आपने कहा वाजपेयी। अच्छा ठीक है, नहीं एक सेकंड हम उनको बात, अच्छा मैं आपकी बात या आपका तर्क मान भी लूं, ठीक है, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। अगर नेहरू को क्लीन चिट है तो यहाँ पर अगर राहुल गांधी कह रहे हैं वाजपेयी फिर कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार कैसे? वाजपेयी जी पे सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि वो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, जो अगर आपको याद हो तो उन्होंने मुशर्रफ ऐसे व्यक्ति पे ट्रस्ट किया, वो गए, उन्होंने जो है एक ऐसे आदमी पे वो जिन्ना पे ट्रस्ट कर सकते हैं नेहरू, वो मंजूर है आपको? इन्होंने मुशर्रफ पे ट्रस्ट किया, वाह वाह सर। सर नहीं जनरल सिन्हा, नहीं सर क्यों नहीं, मुझे एक बात बताइए जनरल सिन्हा कि क्या ये गलती नहीं थी अगर यहाँ पर वाजपेयी साहब ने ट्रस्ट किया? हालांकि इसके बाद भी राहुल गांधी के कहने के बाद भी फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन बेस्ट था, यहाँ पर पीडीपी कहती है कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन बेस्ट था क्योंकि उन्होंने मुशर्रफ तक को घर तक बुला दिया, वो समाधान हो गया। अगर वहां पर अकॉर्ड वो नहीं साइन होता, अगर अब्दुल्ला को नहीं दिया जाता, आज कश्मीर समस्या नहीं होती। जनरल सिन्हा, आपसे ज्यादा कश्मीर कोई नहीं रहा है। सचिन, मुझे आप बोलने का मौका देंगे और अनइंटरप्टेड, क्योंकि जनता बैठी है, इनको बहुत जरूरी है जानना। देखें भाइयों, इस देश का बंटवारा नहीं होता यदि प्रधानमंत्री जो बने बाद में नेहरू जी, उनका एम्बिशन नहीं होता। उनकी एम्बिशन के कारण ही इस देश का बंटवारा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जब पाकिस्तान ने अफरीदियों की तरह और जितने भी पठान थे, जब उन्होंने कश्मीर के अंदर में आए, उस समय 1948 और 49 की जंग की बात दिलाऊंगा। एक्सेशन की बात दूसरी है, बात है जब फर्स्ट सिख, मैं सिख बटालियन को बिलोंग करता हूं, फर्स्ट सिख यहां से एयरलिफ्ट हुई थी श्रीनगर एयरपोर्ट में, और भारतीय सेना ने पूरे पाकिस्तानियों को खदेड़ करके बारामूला और उरी से बाहर खदेड़ लिया। और फिर जब मुजफ्फराबाद के ऊपर ब्रिज, जो ब्रिज है जिसको पाकिस्तान आर्मी ने उड़ा दिया था, क्या मजबूरी थी? 48 में क्या सीज फायर, उस वक्त तो पीओके हमारा होता सर, लेकिन रोक लिया गया उस वक्त, तो सीज फायर की क्या मजबूरी थी? इनको बताने दीजिए, क्योंकि फ्लो खत्म हो जाएगी, ये समझेंगे नहीं। जब हम उस ब्रिज के पास पहुंचे, हमें जाना था पीओके, उस समय नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला, ये दोनों ने मिलकर के भारतीय सेना को वहां रोक दिया और कहा आप नहीं जाएंगे। और फिर क्या किया? और क्या किया? दो यूएन चार्टर 6 है, आर्टिकल 35, इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं इस आर्टिकल के अंदर में, और इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बता दिया शेख अब्दुल्ला के कहने के कारण। ये इतनी बड़ी भूल है ठीक है, ठीक है। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ, नहीं ठीक है, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ, फिर मैं फलाई साहब के साथ जाऊंगा, क्योंकि आप रहे हैं, क्योंकि वहां पर सर्व किया है। क्या ये समस्या सीधे तौर पर उस वक्त अपीजमेंट की नहीं थी? अगर यहाँ अपीजमेंट पॉलिटिक्स कांग्रेस को नहीं करनी थी, वो जो कि कश्मीरी पंडितों तक रही कि यहाँ पर जब तक इस्लाम का कार्ड नहीं खेला जाता रहेगा, कश्मीर समस्या सॉल्व नहीं होगी। इस कारण से कांग्रेस ने हमेशा कहा ये एक राजनीतिक समस्या है। क्या सिर्फ एक ये राजनीतिक समस्या थी? मैं सीधे तौर पर आपसे पूछता हूं, फिर फलाई साहब से जवाब दूं। देखिए, ये कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, ये समस्या खड़ी कर गई, और पाकिस्तान और हमारे कुछ लोग उसमें नेहरू फ्रंट लाइन के लीडर हैं जिन्होंने ये समस्या का किया। शेख अब्दुल्ला की दोस्ती और उनकी नासमझी, उसके बाद देखिए यही नहीं छोड़ा, उस समय सरदार पटेल जिंदा थे, उनका देहांत 1949 सुशील पंडित भी हमारे साथ जुट गए। सुशील पंडित, एक सेकंड मैं इनको इन्वॉल्व करूंगा। सुशील पंडित, यहाँ पर राजनीतिक गलती, अच्छा ठीक है, फ्लो खत्म हो जाए। ओके। देखिए, शेख अब्दुल्ला
को उन्होंने कश्मीर नहीं दिया। शेख अब्दुल्ला 526, नॉट शेख अब्दुल्ला, सरदार पटेल 526 प्रिंसली स्टेट को इंडिया से जोड़ दिया था, मगर उनको कश्मीर में नहीं बोलने दिया, उनको वहां पर नहीं किया। क्या उस वक्त, क्या सुशील पंडित, क्या उस वक्त नेहरू जानते थे कि अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं हो सकेगी? अगर हरि सिंह को मान लिया जाए, 35A 370 ना लाया जाए, कश्मीरी पंडितों को हटाया जाना सुनियोजित उस तरफ से था और उसी का हिस्सा कश्मीर समस्या अब भी बना हुआ है। ये राजनीतिक नहीं, ये एक मजहबी समस्या है। देखिए, पंडित जी ने जब विभाजन की मूवमेंट शुरू हुई इस देश में, बंटवारे की राजनीति शुरू हुई, तो उन्होंने अपनी पार्टी का अध्यक्ष 1940 में मौलाना आजाद को बना दिया था। जिन्ना कहते थे कि ये हिंदू पार्टी है, वो कहते थे नहीं, हमारा अध्यक्ष भी मुसलमान है। 1946 तक मौलाना पार्टी के अध्यक्ष रहे, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल था किसी कांग्रेस के अध्यक्ष का। ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स थी। वो कहते थे हम भी मुसलमान पार्टी हैं। और उसके बाद भी जब वो बंटवारा नहीं रोक सके, उनकी हार हुई, जिन्ना की जीत हुई, ये देश बटा, उसके बाद वो भारत की भूमि पर एक पाकिस्तान बनाकर चले गए कश्मीर के रूप में। उन्होंने कश्मीर को वो रियायतें दी जो पूरे देश में देश के नागरिकों के पास नहीं थी। 370 के नाम पर उन्होंने हमारी संसद के हाथ बांध दिए। वो संसद जिसका कश्मीरी को छोड़कर देश के चप्पे चप्पे पर अधिकार था कानून बनाने का, कश्मीर के विषय में ये संसद नपुंसक कर दी। फिर 1954 में 35A दी, जिसने भारत के संविधान का अधिकार क्षेत्र कश्मीर को बाहर कर दिया। इस तरह उन्होंने भारत की भूमि पर जो शेष भारत पंथ निरपेक्ष था, कश्मीरी पंडितों से क्या डरता? वो तो खुद कश्मीरी पंडित थे ना। उन्होंने हम मुट्ठी भर कुछ लाख कश्मीरी हिंदुओं को हवाले कर दिया उनके, कि ये हमारे सेक्युलरिज्म की कीमत अदा करेंगे वहां पर, आप इनका जो चाहे करें। फलाई साहब एग्री करते हैं, फलाई साहब एग्री करते हैं, क्योंकि मैं इसी पर आ रहा था, क्योंकि मैंने कहा कि 20-22 मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं, मेरा 20-22 दिन से लेकर के 15 साल का कश्मीर अनुभव भी यही कहता है, सर मजहब के चश्मे से एक बार देख लिया जाए, कश्मीर समस्या बिल्कुल, कश्मीर समस्या का हल हो जाएगा। बोलिए। देखिए, अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि अतीत में क्या हुआ हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा हम उसे तो बदल सकते हैं। अगर जिन्होंने भी गलतियां की थी, मान लीजिए उनकी गलतियों को, लेकिन हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आया तो आर्टिकल 370 हटा दूंगा। 4.5 साल 5 साल गुजर गए, क्यों नहीं हटाया गया? दूसरा सवाल, एक सेकंड, फिर कहा गया था अगर मैं सत्ता में आए, बीजेपी ने कहा था तो हम कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाएंगे। जरा एक कश्मीरी पंडित का नाम बताइए कि कितने कश्मीरी पंडितों को सर, कभी आपने उनसे सवाल उठाया कि जिन्होंने बाहर निकाला था? कभी आपने बताया कि वो मुसलमान नहीं है, उन्होंने बाहर निकाला था? कभी आपने कहा कि मैं वहां जाकर के कहता हूं कि वो जो इस्लाम के नाम पे पढ़ाया जा रहा है वो कश्मीर समस्या नहीं है? सर, कश्मीरी पंडितों के आंसू रोने वाले वहां पर जाकर के मजहब के नाम पर साथ क्यों हो जाते हैं? सर, मैं कहता हूँ उन्हें बेनकाब कीजिए, तो पूछिए, आप गिलानी को बेनकाब कीजिए, अलगाववादियों को बेनकाब कीजिए। क्यों सत्ता ने अभी तक नहीं हुआ एक भी कश्मीरी पंडित को बसाया? आप पूछिए, अतीत में जो कुछ हुआ हम उसको नहीं बदल सकते। क्या यह मजहबी समस्या नहीं है? सर, ये मजहबी समस्या नहीं है, ये कश्मीरी पंडित कश्मीरी सर, सरेआम पंडितों को बाहर निकाला जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, अपीसमेंट के नाम पे 35 से 370 से अंदर नहीं आया जा रहा। आप कह रहे हैं कि मजहबी समस्या नहीं है? आप बना रहे हैं ये नैरेटिव। सर, मैंने बनाया ये मजहबी, कश्मीर में बताइए सर, ऐसा क्या चश्मा है कि मौलाना साहब कोई मजहबी समस्या कभी नजर ही नहीं आएगी? सर, इस मुल्क में, आजाद मुल्क में आपने हिंदुओं का जाति संहार होने दिया है कश्मीर के अंदर। आजाद देश में संविधान के होते हुए, एक पंथ निरपेक्ष संविधान के होते हुए, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए, एक फौज के होते हुए, अपने ही देश में लाखों हिंदू बेघर कर दिए गए कश्मीर से। ये हाल किया है कश्मीर में आपने, और ये होने दिया है, ये उनके हाथों होने दिया है। सचिन जी, पूरे देश की राजनीति धर्म पे चल रही है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, उनका विभाजन किया जा रहा है। सर, आप सचिन, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बीजेपी के विरोध एक महाराजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट वो कह रहे जनता साइन किया, अच्छा ठीक है, मैं क्या करता तो कश्मीर हमारा हो गया। पीओ के नाम का नासूर हमें किसने दिया? नेहरू ने, जिसका आज
आज भी हम भुगत रहे हैं और ये बात करते हैं कि हमने काम क्यों नहीं किया। देखिए कितना आसान है। जब गुमराह लोगों पर हमने पैलेट गन चलाई तो यही लोग थे जो खड़े थे लेकिन उनके समर्थन में। लेकिन नेहा मौका तो आया ना, लेकिन नेहा मौका तो आया ना, लेकिन नेहा मौका तो आया ना भूल सुधार करने का। लेकिन नेहा 35A और राम मंदिर दो ही चीजें थी ना। 35 से 370 आपके भी तो बैक स्टॉप में चला गया, आप भी तो भूल गए ना। बढ़ाया इस देश का पूरा ऑपोजिशन यूनाइटेड खड़ा हो गया, खून के आंसू रोने लगा। तो आपकी मेजोरिटी है ना, आप कर लेते। मैं कह रहा हूँ इन्हें मौका ही ना मिलता भूल सुधार करने का। ठीक है, लास्ट कमेंट आशुतोष मिश्रा, फिर उसके बाद जनता के पास जाना। बोलिए। इनकी मेजोरिटी है संसद के अंदर, अब भी ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे विपक्ष में बैठे हुए। अरे आप तो आप सत्ता में बैठे हो, आप क्यों नहीं समस्या का हल? ठीक है, मैं जनता की बात कर लेता हूँ। अगर एक एक करके बात करेंगे तब बात। फलाई साहब एक सेकंड, फलाई साहब एक सेकंड। देखिए देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, देश की जनता को सच बताना चाहिए। सर मैं सच, आप ये समझिए। सर आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं को मार करके वहाँ से भगा दिया, कश्मीरी पंडितों को हटा दिया, 35 से 370 लगा दी। क्या जब आप मजहबी समस्या को मानने को तैयार नहीं है, अब वहाँ के एक मुसलमान को कंडेम करने को तैयार नहीं है? मुझे बात करते हैं सर, मुझे बोलने देंगे सर? मैं तो बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोलिए। जिम्मेदारी है वाजपेयी। और अगर मैं मौलाना साहब से, मोदी भाई साहब, इस देश की सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है और कांग्रेस जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक कांग्रेस देश से खत्म नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कांग्रेस कंस है, कंस है। अच्छा ठीक है, ठीक है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस से, जिस तरह से कांग्रेस, क्या बोलिए? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से ये माहौल बना रहे हैं पूरे देश में, क्या ये इलेक्शन पाकिस्तान में लड़ेंगे जाके? जैसे ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके सबूत लाइए। तो जिस तरह से ये माहौल बना रहे हैं तो क्या ये ठीक एक सेकंड, एक एक करके ना, एक एक करके बाबा, एक करके। अच्छा आप क्या कहना बोलो क्या? हाँ, सबसे अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने का लाइसेंस तो दिया थे। अच्छा। रेहड़ी पटरी वालों को। अच्छा। म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी दिल्ली में। सन 57 में कमेटी भंग करवा दी, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कारपोरेशन। गरीब की एक काम करो, गरीब की रेहड़ी कश्मीर में दिलवा दे लाइसेंस, हटवा दे 35 से 370, कश्मीर में दिलवा दे लाइसेंस। उनको कहो 35 से 370 हटा दे, कश्मीर में मिल जाएगा लाइसेंस। हाँ बोलो। हाँ सर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। फलाही सर ने सुप्रीम कोर्ट का अभी बोले कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो भी कहे, हमारा आपसे एक विनती है, आप जम्मू कश्मीर का समस्या हम लोगों के पास है, आप हमें दीजिए वहाँ बसने के लिए, हम वहाँ रहेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये तो सरकार सोचे। आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी कौन होते हैं पूछने वाले? इतने दिन तक उनकी सरकार थी, तब तो नहीं सोचे, आज किस हद से पूछते हैं? ठीक है। आशुतोष मिश्र सबसे बड़ा सवाल है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 55-60 साल तक राज करते हैं, कांग्रेस पार्टी का शासन रहता है, और अब उन्हें याद आता है कि वाजपेयी साहब इसके लिए जिम्मेदार हैं। पहले सॉल्व कर लेते, पहले बता देते, या फिर वो नेहरू के कर्मों पर पर्दा डालना चाह रहे हैं? एक बड़ा इसका सीधा सा जवाब है। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आप आजकल मंत्री हैं वीके सिंह, उनका नाम जरूर सुना होगा यहाँ सबने। ये उनका बयान है कि 2012 तक कश्मीर की हालत उतनी खराब नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे तो विश्वास। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आशुतोष मिश्र, मुझे एक बात बताइए। एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड फलाई साहब, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। 14 में क्या हुआ? एक सेकंड, मुझे एक बात आशुतोष जी, क्या कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना नेहरू की भूल थी या फिर सही था? बिल्कुल थी। उस समय जो हालात, क्या कश्मीर में 35 से 370 लगवाना सही था कि गलत था? यूएन पे गलत विश्वास। क्या कश्मीर को पेबलिसाइड की बात कर देना, पूरे देश से काट देना सही था कि गलत था? आतंकवाद की समस्या कब शुरू हुई है? कब शुरू हुई है? हाँ 47 से कश्मीर में आजादी किस कारण शुरू है? किसकी सरकार थी? किस कारण शुरू हुई? किस कारण हुई? आतंकवाद कब पनपना शुरू हुआ? एक सेकंड सुशील पंडित, एक सेकंड शुरू हुआ कश्मीर में 80s में निकले थे ना। हाँ अब बताइए जरा, सुशील पंडित ने आईना दिखाई में जब ये समस्या शुरू हुई, कश्मीर में मुख्यमंत्री था फारूक अब्दुल्ला और उसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ये दोनों की गठबंधन सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, और देश में प्रधानमंत्री था राजीव गांधी। अब सुनिए, देश में प्रधानमंत्री था राजीव गांधी।
अभी पूरा काम एक जवाब जो मुफ्ती सईद की बेटी थी, जब इन आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था, तो ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जिन्होंने कह दिया था आतंकवादियों से किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, चाहे वो मार दे चाहे वो कुछ कर दे। आप बताइए इस बात को। आई.के. गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान साहब इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने आतंकवादियों से नेगोशिएट करने से मना कर दिया था। और ये कहा था आपका कश्मीर ज्ञान जो है ना, तो ये कश्मीर ज्ञान जो है, हाँ सर बहुत शानदार, ये बहुत शानदार। अच्छा ठीक है, हो गया फलाई साहब, हो गया फलाई साहब, हो गया। नहीं, मैं आपको एक तथ्य देता हूँ, आप मेरी बात माने न माने, आप इंद्रजीत भदवार का मार्च 1990 इंडिया टुडे पढ़ लें। जुलाई 1999 में 75 से ज्यादा आतंकवादी फारूक अब्दुल्ला ने छोड़े थे। जिन आतंकवादियों को आर्मी ने उससे पहले उन्होंने कहा था, जिन आतंकवादियों को आर्मी ने सीमा कश्मीर से पकड़ा तो सही है ना, हवाले किया था। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था। और जिन आतंकवादियों को आर्मी ने सीमा पार करते हुए पकड़ा था और पुलिस के हवाले किया था। आप मान रहे हैं ना, चलते चलते आप मान रहे हैं कि अगर 370 नहीं होती, अगर अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता, तो शुरुआत में 80 तक तो बात ही नहीं पहुंचती, 80 तक की बात नहीं सकती। ठीक है, इस वक्त नहीं, ठीक है, मुझे इस ब्रेक से आगे बढ़ना है। उन्होंने समस्या क्रिएट करी। हाँ ठीक है, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान आ रहा है, बड़ी ब्रेकिंग मुझे यहाँ से लेनी पड़ेगी। मैं जनता का भी रिएक्शन जानना चाहूंगा। पीएम ने अभी एक नया बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला है। उन्होंने कहा है कि बिचौलियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले को इस नए भारत में नहीं रहने देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी का इस वक्त बड़ा ये बयान है। ठीक है, मैं एक एक कमेंट यहां से ले लेता हूं, उसके बाद पीएम मोदी का इस वक्त का ये बड़ा बयान है कि अब बिचौलियों के लिए, डील के लिए, मिडलमैन के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी उम्र भी मोदी को लग जाए, मोदी को हमारा जीवन दान है। हाँ बोलिए बोलिए, खड़े हुई। ये जितने भी कश्मीर के समस्या है ना, ये सारे कांग्रेस ने दिए हुए हैं, सारे कांग्रेस का खेल है। ठीक है, आतंकवादी है, असली आतंकवादी। 10 लाख साधु संतों पे गोली चलवाने वाले। ठीक है, हाँ हाँ, ये सारे के सारे आतंकवादी है और भड़वे है राहुल गांधी। सर, महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी कब होगी, जो सबसे बड़ी उल्टे सीधे बयानों में रहती हैं? ये अभिनंदन के एग्जांपल लेके आए हैं और मोदी ही थे जो 55 घंटे में अभिनंदन को वापस ले आए। कांग्रेस होती सिर्फ। ठीक है। देखिए मेरी तो सिर्फ इतनी कोशिश है, आप लोगों की आवाज, रोज की खबर और चर्चा आप लोगों के बीच में से लेकर के आता रहूं। वक्त मेरे पास इतना ही है, जाते जाते तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज भी देकर गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही है।